हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि स्लीव्स आर्म होल में बिल्कुल फिट आएगी, ना ही छोटी रहेगी ना ही बड़ी। बिल्कुल सही माप की स्लीव्स बनकर तैयार होगी। फिर चाहे आपका ब्लाउज किसी भी साइज का क्यों ना हो, आप बस एक ही ट्रिक से इस स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के बैक पार्ट को लिया है और बैक पार्ट से ही हम इसके आर्म होल का मेज़र करेंगे कि स्लीव्स की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। तो यहाँ पे आर्म होल जो मैंने कट किया है वो 5.25 इंच लंबाई ली थी इसकी, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें स्लीव्स को नापने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो स्लीव्स को हमें यहाँ मार्जिन लाइन से लेकर शोल्डर तक तिरछा इस तरह से मापना होता है। तो ऊपर सिलाई में चला जाएगा 1/4 इंच, तो 1/4 इंच को छोड़ना है और उसके बाद मार्जिन लाइन से लेकर ऊपर शोल्डर तक इस तरह से तिरछा नापना है। तो यहाँ पर आ रहा है 6 इंच और 1.5 इंच साइड में ये मार्जिन का हो गया। तो 6 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 7.5 इंच। तो सबसे पहले कपड़े को लंबाई में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और इसकी चौड़ाई हमें 7.5 इंच रखनी है। तो 7.5 इंच कपड़ा चौड़ाई में होना चाहिए। इस तरह से चौड़ाई कपड़े की 7.5 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से 7.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इसकी स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स की लंबाई मैं 7 इंच रख रही हूँ। इसमें से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा ऊपर नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। अब आर्म होल में नीचे की साइड से हमें 3.5 इंच कम करना है और ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और यहाँ पर जो हमने 3.5 इंच कम करके निशान लगाया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 7.5 इंच पर आ रहा है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, ये हमारे मार्जिन का रहेगा। और यहाँ से इसको स्लीव्स को इस तरह से शेप देते हुए ऊपर तक मिला देना है और आगे की साइड भी दोनों निशानों को सीधा मिला देना है। अब हमें स्लीव राउंड का निशान लगाना है। तो स्लीव्स की फिटिंग का निशान है वो 5.5 इंच पर आएगा और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का रह जाएगा। तो अब मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से लगा देना है और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान तक मिला देना है। तो इस तरह से ये स्लीव्स की शेप हो गई। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो चाहे किसी भी साइज़ का ब्लाउज हो, उसके आर्म होल में बिल्कुल फिट आता है, ना ही ये छोटी रहती है ना ही बड़ी रहती है। तो अब ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब आर्म होल में आगे का हिस्सा ज़्यादा कटा हुआ होता है, तो ऊपर से 2 लेयर कपड़े की उठानी है और 1.5 इंच नीचे की तरफ खिसका देना है। जो 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाया था उसको उठाकर नीचे की तरफ खिसका देना है। और अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है नीचे की तरफ, ये उसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से ये आगे के आर्म होल की कटिंग हो जाती है। और अब इस स्लीव्स को हम आर्म होल के ऊपर रखकर इस तरह से नापेंगे तो ये बिल्कुल फिट आएगी। मैं आपको इसके ऊपर रखकर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि ये तरीका बेस्ट है स्लीव्स कट करने का। और जो ये आर्म होल का घुमाव वाला हिस्सा है, ब्लाउज का हिस्सा बता रही हूँ, वहाँ पर ब्लाउज वाले हिस्से को हमें घुमाव में थोड़ा सा खींच कर लेना होता है और स्लीव्स को लूज़ छोड़ते हुए लेना है, तो जिससे कि ये बिल्कुल फिट आती है। 1% भी चांस नहीं होता है इसमें छोटा बड़ा होने का। ये घुमाव वाला हिस्सा है, बस यहाँ पे आर्म होल को खींचना होता है हल्का सा और ये बिल्कुल फिट आती है इस तरह से आर्म होल में। चाहे आपका ब्लाउज किसी भी साइज का हो, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि हमने आर्म होल कितने पे कट किया है, कितने आर्म होल के साथ कितनी स्लीव्स कटेगी, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। बस आपको आर्म होल को मेरे इस तरीके से मापना है और स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है और फिर कट करना है। तो स्लीव्स बिल्कुल फिट आएगी। आर्म होल में 1% भी चांस नहीं होता है छोटा बड़ा होने का। तो मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।